अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई है। इस चरण में मतदाता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही कई कद्दावर नेताओं की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद हो गई है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव और रविंद्र भाटी जैसे नेताओं के लिए ये चुनाव राजनीतिक भविष्य तय करने वाला माना जा रहा है। कुछ सीटों पर यहां सीधी फाइट तो कुछ पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं दूसरे चरण के रण के बीच एक ऐसा घटनाक्रम भी सुर्खियों में आया जो बीजेपी पर विपक्ष के आरोपों की ढाल का सबब बनता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। राहुल 2019 में यहां से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला भाजपा के के सुरेंद्र और भाकपा के एनजी राजा से है। 2019 में वायनाड लोकसभा सीट पर 80.37% मतदान हुआ था। इस बार समर्थकों ने राहुल को पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रविंद्र भाटी। राजस्थानी राजनीति की युवा सनसनी रविंद्र भाटी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीते भी। रविंद्र भाटी अब लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय मैदान में। बाड़मेर में रविंद्र भाटी का मुकाबला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उमेद राम से है। उमेद राम 2019 में आरएलपी के उम्मीदवार थे। शशि थरूर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर केरल के त्रिवेंद्रमपुरम सीट से कांग्रेस के टिकट पर लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में है। साल 2009, 2014 और 2019 चुनाव में लगातार 3 बार इस सीट से सांसद रहे थरूर के सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव शेखर और लेफ्ट ने पनियन रविंदन को उतारा है। नवनीत राणा। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से 2019 में नवनीत राणा निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद पहुंची। संसद में कई अहम मौकों पर सरकार के समर्थन में खड़ी नजर आई नवनीत राणा को इस बार बीजेपी ने अमरावती सीट से ही उम्मीदवार बनाया है। अमरावती सीट पर नवनीत का मुकाबला कांग्रेस के बलवंत वानखड़े से है। अमरावती सीट से 1999 से 2014 तक शिवसेना के उम्मीदवार जीतते रहे। 2019 में अमरावती ने शिवसेना का यह किला ढहा दिया था। केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल ने अपना पहला चुनाव 13 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल के छात्र के रूप में सीपीआई-एम से जुड़े एसएफआई के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ा था। अगले 5 दशकों तक कई चुनाव की लड़ाइयां लड़ने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर से लेकर राज्य विधानसभा और लोकसभा तक केसी वेणुगोपाल बताते हैं कि अपने जीवन काल का सबसे अनोखा चुनावी प्रतियोगिता का सामना कर रहा हूँ। वह 2019 में केरल में सीपीआई द्वारा जीती एकमात्र सीट अल्लापुझा को जीतने के लिए युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और वो मैदान पर है। यहाँ तक कि वह भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रीय गठबंधन का समन्वय करना जारी रखते हैं, जिससे राज्य में उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी शामिल हैं। आपको बता दें, केसी वेणुगोपाल राव कांग्रेस में महासचिव संगठन है। अरुण गोविल। टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ सीट से चुनाव मैदान में है। अरुण गोविल के सामने इंडिया ब्लॉक की ओर से सपा ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उतारा है। सपा ने इस सीट पर 2 बार उम्मीदवार बदला। पार्टी ने पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, फिर सरधना विधायक अजय प्रधान की उम्मीदवारी का ऐलान किया। पार्टी ने बाद में सुनीता वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। पप्पू यादव। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे। पप्पू ने टिकट के आश्वासन पर ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय का ऐलान किया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ऐन वक्त पर जेडीयू विधायक बीमा भारती को पार्टी में शामिल कराकर टिकट दे दिया। पप्पू लगातार यह कहते रहे कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं और इस चुनाव में उनके सियासी भविष्य के लिहाजे से भी एक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एचडी कुमारस्वामी। इस लोकसभा चुनाव में
मांड्या की लड़ाई भी दिलचस्प है। यहां से जेडीएस के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा के जेडीएस गठबंधन और समझौते के तहत मांड्या सीट जेडीएस के खाते में गई है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने स्टार चंद्रू के नाम से मशहूर वेंकट रमना गौड़ा को मैदान में उतारा है। 2019 में ये सीट निर्दलीय सुमलता अम्बरीश ने जीती थी। उस चुनाव में मांड्या सीट पर 80.59% मतदान हुआ था। हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव जीत रही हैं। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मथुरा सीट से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी यहां जाट बिरादरी से आने वाले IRS रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आरएलडी और बीजेपी का समर्थन है। यह सीट जाट बाहुल्य मानी जाती है, जहां से बसपा के जाट प्रत्याशी उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। तेजस्वी सूर्या कर्नाटक की बेंगलुरु दक्षिण सीट भी चुनाव में प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। यहां से भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस की सौम्या रेड्डी हैं, जो कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामालिंगा रेड्डी की बेटी हैं। मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली सौम्या विधायक रह चुकी हैं। 2019 में बेंगलुरु दक्षिण सीट पर तेजस्वी सूर्या जीते थे। उस चुनाव में कुल 53.70% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग के बीच देश में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो इंडी अलायंस मोदी की हैट्रिक रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले से में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम से ही होगा। ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्ची उम्मीदवार के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। बहरहाल इस मुद्दे पर जहां तक अब बीजेपी हमलों का शिकार होती रही है, लिहाजा पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले को लेकर इसे विपक्ष पर हमला बोलने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील कर सुरक्षित किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकली टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिससे चुनाव घोषणा के 7 दिन के भीतर किया जा सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।